चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने पेट के बारे में आप लोग को बता रखा है कि उत्तर प्रदेश पेट एग्जामिनेशन का जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको पूरा कराएंगे। तो पेट एग्जामिनेशन में आपको पता होगा कि रीजनिंग 5 क्वेश्चन आएगा, मैथ आपकी 5 नंबर, अर्थमेटिक और 20 नंबर आपका पूरा ग्राफ से आएगा। आपका पूरा जीएस पोर्शन, ये सारे के सारे क्लास हम कोशिश करेंगे कि हमारा टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ा दें, क्योंकि टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसमें टॉपिक वाइज सिलेबस दिया है और टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो बच्चा इस क्लास को देख रहा है, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज से मैं पेट का रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं और पूरा का पूरा 5 नंबर की जो रीजनिंग पेट में पूछी जाती है वो मैं पूरा आपको कंप्लीट करके दे रहा हूं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पेट के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप बिल्कुल पेट अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला टॉपिक आता है हमारे पास क्या, कोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग से आपका पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। तो आपको एक चीज पता होगा कि सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। तो रीजनिंग में आपका है कोडिंग, डिकोडिंग है, क्रम निर्धारण है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है और आपका कैलेंडर है, और एक आपका टॉपिक छोटा सा क्लॉक है, और इसमें कम और छोटा और बड़ा है। यही आपको 5-6 टॉपिक पढ़ना है जिसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत किया गया। तो कोडिंग डिकोडिंग में कुछ आपको तैयार नहीं करना है, खाली आपको कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या चीज ध्यान रखना है बच्चा। कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज ये ध्यान रखना है आपको कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो अंकों पे पूछे जाते हैं, और एक आपका अल्फाबेट पर पूछा जाता है। किस पर पूछा जाता है भैया बताओ? अल्फाबेट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्फाबेट बोले तो ए से लेकर जेड तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनो, कोडिंग डिकोडिंग में 95% क्वेश्चन कहां से बनता है? अल्फाबेट पर बनता है। किस पर बनता है भैया? अल्फाबेट पर। अब आपको मैं बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग का कोई रूल्स नहीं होता है, बशर्ते थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे दिमाग लगाएंगे? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फाबेट से पूरा पूछा जाएगा, कितना? 95%। कितना पूछा जाएगा? 95%। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अल्फाबेट पर पकड़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अल्फाबेट पर पकड़ बनाएंगे। तो देखिए अल्फाबेट कहां से कहां तक है, तो मैं आपको बता दूं कि अल्फाबेट हमारा कहां से कहां तक है प्यारे बच्चों? ए से लेकर जेड तक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर आपसे कोई कहे कि इसका सर क्रम क्या होगा, क्रम बोले तो अगर कोई बच्चा कहे कि सर इसका अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ए किस नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। अगर कोई अचानक एच दे दे, एच किस नंबर पे आएगा, तो 8 नंबर पे आएगा। कोई आर दे दे तो 18 नंबर पे आएगा, ओ दे दे 15 नंबर पे आएगा, वी दे दे 22 नंबर पे आएगा। तो ये आपको महजवानी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू तैयार करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बच्चा अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू कैसे तैयार किया जाए। जैसे कोई हमसे कहा कि ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर बी की कोई बोले तो क्या होगा? 2 होगा। सी की कोई बोले प्यारे बच्चों 3 होगा। और डी का कोई बोले तो क्या होगा? 4 होगा। ई का कोई बोले तो क्या होगा? 5 होगा। एफ का कोई बोले तो क्या होगा? 6 होगा। एफ के बाद आप देखो ध्यान से, मैंने कहा जी का कोई बोले तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन अब जैसे H से हमें तैयार करना है, इतना तो कॉमन सबको तैयार रहता है। अब जैसे H का कोई बोले तो ध्यान से देखना, H की हमें नहीं पता, तो अगर H को हम दोनों तरफ, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर H को मैं ऐसे करके दोनों तरफ ऐसे 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 करके लॉक कर दूं, ध्यान से देखना, H को दोनों तरफ ऐसे करके लॉक कर दिया जाए तो 8 जैसा दिखाई दे रहा है। तो H का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो K की अगर बात करें तो बेटा ये देखो लाइन खड़ी है ना, इसको खड़ा रहने दो। ये लाइन देखो टूट गई है ना, लाइन टूट गई है, इसको भी खड़ा कर दो। तो ये भी खड़ा कर दो, क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। तो एच के की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो कुल मिला के कैसे दिमाग में क्लू तैयार रखना है, तो के में देखो ये लाइन खड़ी है तो इसको खड़ा रहने दो, ये आपकी लाइन टूट गई है तो ये भी खड़ा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? उसके बाद देखो प्यारा बच्चा एल आ गया। क्या आ गया हमारे पास? एल की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? अब देखिए हमारे पास एल आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे
अब हमारे पास एल आ गया, तो एल में मैंने देखा कि ये देखो कैसा दिखाई दे रहा है, 2 जैसा दिखाई दे रहा है, तो आप यहां 2 लिख दिया और 1 बढ़ा दिया, तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, 12 हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब एल की वैल्यू जब 12 हो गई, तो अब देखो एम की बात करें, एम की बात करें, देखो 3 जैसा दिखाई दे रहा है, तो एम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है ना? एम की वैल्यू देखो कैसी दिखाई दे रही, 3 जैसी। अगर देखो एन की बात करें प्यारे बच्चों, तो देखो इसको ऐसे कर दोगे तो रोमन में 4 जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 यानी 14 हो जाएगी। अच्छा देखो पी की अगर मैं बात करूं, तो पी को पलट के, अगर मैं पी को पलट के ऐसा लिख दूंगा, तो 6 जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो 6 जैसी फीलिंग आ रही है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा पी की वैल्यू। क्लियर है ना? अब अगर मैं आर की बात करूं, तो देखो ध्यान से, आर को नीचे बच्चा लॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दिए, तो आर की वैल्यू 8 जैसा, तो 18 हो जाएगा। देखो एस, देखो जल्दबाजी में इसको ऐसे मिला दोगे तो 9 जैसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। अब इसी तरह से टी, देखो टी 20 मैच होता है, 20 मैच होता है। अब देखो जरा ध्यान से, डब्लू, डब्लू कैसा दिखाई दे रहा है, 3 जैसा दिखाई दे रहा है, तो डब्लू का कितना हो जाएगा बच्चा, 23 हो जाएगा, डब्लू 23 हो जाएगा। एक्स, वाई और जेड, ये एक्स हो जाता है 24 और वाई कितना हो जाता है 25 और जेड कितना हो जाता है 26। क्या इतनी बात क्लियर है? एक्स वाई जेड, क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ क्या आपको सारा चीज याद हो गया? अब देखो आपकी बुक में दिया है इजोटी, इजोटी, ये आपके बुक में दिया है, आपके बुक में दिया है इजोटी। ई मतलब हो गया 5, जे का मतलब हो गया 10, ओ का मतलब हो गया 15, टी का मतलब हो गया 20, वाई का मतलब कितना हो गया 25। क्लियर इतनी बातें? तो याद रखना कि इजोटी की जो वैल्यू दिया है 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, क्या है 5, 10, 15, 20, 25, क्या है 5, 10, 15, 10 और कितना हो जाएगा 25। क्लियर है ना? ये आपको सारा का सारा तैयार हो गया। तो एक बार चलो हम लोग फाइनल लिखने जा रहे हैं, हटा दे रहा हूं इसका शॉर्ट स्क्रीन, जिसको लेना है ले सकता है बच्चा, वरना मैं इसको लिखने जा रहा हूं। ध्यान से देखो आगे। अब आगे देखो, जैसे मैंने लिखा ए का क्या होगा, अब बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, ई का क्या होगा, एफ का क्या होगा, जी का क्या होगा, एच का क्या होगा, आई का क्या होगा, जे का क्या होगा, के का क्या होगा, एल का क्या होगा, एम का क्या होगा। इसके बाद यहां मैंने लिखा एन का क्या होगा, ओ लिखा, पी का क्या होगा, क्यू लिखा, आर का क्या होगा, एस का, टी का, फिर यहां मैंने लिख दिया यू का क्या होगा, वी का क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा। क्लियर है ना? मैंने 26 लेटर लिख दिया और 26 के मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं। एक बार फिर से देखो, ट्रिक के साथ वैल्यू लिखेंगे कैसे। जैसे ए का कोई ट्रिक नहीं तो पता जानता है ए होगा, है ना? अब देखो ध्यान से यहां पे, अब यहां पे देखो बच्चा, बी का तो कोई जानता है 2 होगा, सी का देखो 3 होगा, डी का 4 होगा, ई का क्या होगा 5 होगा, एफ का 6 होगा, जी का 7। यहां तक तो याद रहता है। एच में मैंने देखो क्या बताया था, एच में मैंने बताया था कि इसको ऐसे लॉक कर दो, लॉक कर दोगे तो 8 जैसा दिखेगा, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। आई 9 होता है, अरे भैया आई 9 आई 10 कार आती है, आई 9 आई 10 में देखोगे कार आती है होंडा की, आई 9 कार हो जाएगी। अब देखो J10 हो जाएगा, J10। उसके बाद आपका के हो जाएगा, देखो ये खड़ा है इसको खड़ा रहने दो, ये टूटा है इसको भी खड़ा कर दो 11। एल देखो जल्दबाजी में 2 जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं बताओ, एल 2 जैसा दिखाई दे रहा है तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगी 12। एम 3 जैसा दिखाई दे रहा है तो एम की वैल्यू कितना हो जाएगी 13। एम कैसा दिखाई दे रहा है 3 जैसा 13, ओके। और एन देखो 4 14 और ओ कितना हो जाएगा 15। पी देखो 6 जैसा दिखाई देगा, उल्टा करोगे 16, क्यू 17, आर देखो लॉक कर दोगे ऐसे तो 8 जैसा 18, एस क्या हो जाएगा ये लॉक करोगे तो एस क्या हो जाएगा 19। 19 के बाद देखो टी बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा टी 20 हो जाएगा। क्लियर है ना? टी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद यू की अगर बात करें तो 21 हो जाएगा, वी की बात करें 22 हो जाएगा, डब्ल्यू देखो 3 जैसा दिखाई दे रहा 23, एक्स हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 26। टोटल मैंने 26 लेटर आपको लिख दिया है। ये 26 लेटर आप बिल्कुल पूरी तरह से रट लो। क्लियर है ना? ये 26 लेटर आप पूरी तरह से रट्टा मार दो भाई। ये 26 लेटर आपको पूरी तरह से रट्टा याद होना चाहिए, 26 लेटर आपको पूरी तरह से रट्टा याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। ये 26 लेटर अगर आप रट्टा मारते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 26 लेटर पूरा रट्टा मार दो। क्लियर है ना? मार दो भाई रट्टा, रट्टा मार दो रट्टा। क्लियर है ना? अब इसका उल्टा याद करेंगे। चलो भैया उल्टा तैयार करो, हटा दें इसको, शॉर्ट स्क्रीन लेना है ले लो फटाफट। लेकिन एक बार श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस बात का ध्यान।
श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को प्लीज आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर करिए। मेहनत मैं कर रहा हूं अकेले, कम से कम इतना तो सोचो कि हम अकेले मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हैं। हमें उम्मीद है, हमने विश्वास नहीं खोया। जब हमने विश्वास नहीं खोया तो आप किस तरह से विश्वास खो देंगे। जब हम विश्वास नहीं खोए तो आपको तो बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए और इसको शेयर करना। ठीक है, चलो भाई, अपोजिट की बात करें, ए से लेकर अगर हम लोग जेड की अपोजिट की बात करें, अपोजिट किसका, विपरीत की, किसकी बात करेंगे अब हम लोग, विपरीत की बात करेंगे। ध्यान रहे, ए से लेकर जेड तक हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चा, विपरीत की बात करें। तो क्या विपरीत का बात करेंगे, देखो मैंने कहा कि एक मूवी आई थी, हमने देखा था, कौन सी मूवी थी, पीके। कौन सी मूवी थी भैया, पीके मूवी थी। चलो ठीक है, आपने कहा ठीक है सर पीके मूवी मैंने देखा था। एक मूवी आई थी मन, कौन सी मूवी थी, मन। और देखो ध्यान से, पीके मूवी हो गया, मन हो गया, एक मूवी और आई थी जिसका नाम क्या था बताइए, लव था। क्या था, लव था। और उसके बाद गर्मी जब लगती है ना तो लोग कहते हैं किस चीज की आवाज आती है, सर उफ की आवाज आ रही है। गर्मी लगती है तो लोग किसकी आवाज निकालते हैं बताइए, उफ की आवाज निकाल। इसके बाद उफ की आवाज निकालने के बाद हमने कहा कि जितने भी हैं ए टू जेड जितने लोग हैं सबको हमने क्या कर दिया, बाय बोल दिया। तो जब बाय बोल दिया तो उसी में से एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि सर क्यों जे, क्यों जी, क्यों जे कर दू, क्यों बाय बोल रहे हो। हमने कहा भैया सी एक्स, हमने कहा भाई सी एक्स और डी डब्ल्यू, सी एक्स और डीएल डब्ल्यू, इसलिए मैंने बोल रहा था आपको। तो देखिए आपका शायद पूरा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ। ऐसा वर्ड है जो छूट गया है, इस बात को ध्यान से बताएं। ऐसा कौन सा वर्ड है जो छूट गया है, हम लोगों ने नहीं लिखा है, वो हमको बता दीजिए। बताइए कौन सा लेटर है जो छूटा हुआ है। चलो, अब जो छूटा होगा उसको देखा जाएगा, देखो ध्यान से। चलो, पी का उल्टा हो जाएगा के और के का उल्टा हो जाएगा पी, एम का उल्टा हो जाएगा एन और एन का उल्टा हो जाएगा एम, एल का उल्टा हो जाएगा ओ, ओ का उल्टा हो जाएगा एल, वी का ई हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा, क्यू का जे हो जाएगा, जे का क्यू, बी का वाई, वाई का बी हो जाएगा, ए का जेड, जेड का ए हो जाएगा, सी का एक्स हो जाएगा, एक्स का सी हो जाएगा, और डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि एक रोड भूल रही थी, जीटी, जीटी रोड भूल रही थी, जीटी। अब जीटी की अगर मैं बात करूं तो जी का टी हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और जीटी हो गया। और उसके बाद आपका एक भूला है, कौन सा, आर। तो आर का क्या हो जाएगा ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा, आर का डी हो जाएगा। क्लियर है ना, आर का डी और डी का क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है ना, तो ये आप लोग तैयार करेंगे, पूरा आपका ये उल्टा बन चुका है। क्लियर है ना, तो देखो आई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, आई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई आर। आई आर आपको जानते हैं, आई आर इंडियन रेलवे की अगर हम लोग बात करें, आई आर का मतलब होता है आई का आर और आर का आई, याद रखना। चलो मैंने पूरा लिख दिया, अब देखो ध्यान से, जो छूटा था वो भी आ गया। पहला हो गया आपका, देखिए क्या क्या दिया है इसमें, ध्यान से सब लोग तैयार करो। चलो भाई, क्या पीके लिखा है, मन लिखा है, लव लिखा है, उफ लिखा है, ए टू जेड लिखा है, बाय लिखा है, क्यूजे लिखा है, जीटी रोड लिखा है, आई आर लिखा है, सीएक्स लिखा है, डीएलडब्ल्यू लिखा है। अब इसको तैयार कैसे करेंगे, देखो ध्यान से भैया। पीके मूवी तो आप जानते हैं, आमिर खान की मूवी थी पीके, उसी की मूवी है मन। लव एक मूवी है, और उफ जब गर्मी लगती है तो बड़ा तेज गर्मी लगती है तो लोग बोलते हैं अरे यार उफ एकदम गर्मी लग रही है। इसके बाद ए टू जेड जितने लोग हैं, ए टू जेड बाय करते हैं तो बोलता है क्यों जे, क्यों बाय कर रहे हो। उसी में आता है जीटी रोड, उसी में आता है आईआर इंडियन रेलवे, उसी में होता है सीएक्स और डीएलडब्ल्यू। सीएक्स, सीएक्स डीएलडब्ल्यू, सीएल्स डीएलडब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू तो आपको पता होगा बनारस में है,
और लोकोमोटिव इंजन बनता है यहाँ पे। तो डीएल डब्ल्यू, डी से डब्ल्यू, डब्ल्यू का डब्ल्यू का उल्टा डी, डी का डब्ल्यू उल्टा, सी का एक्स, एक्स का सी, क्यू का जे, जे का क्यू, बी का वाई, वाई का बी, बाय याद रहेगा, ए का जेड, जेड का ए, पी के याद रहेगा, पी का के का पी, एम का एन, एन का एम, एल का ओ, वी का ई, सब आपको याद रखना है। इसका ले लो शॉर्ट स्किन। इसका शॉर्ट स्किन लेने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन पर प्रयोग करके देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चनों पर प्रयोग करके ही पता चल पाएगा इसका आंसर कैसे निकलेगा। चलो भाई अब शुरुआत करें, ले लिया शॉर्ट स्किन, चलो अब क्वेश्चन पे प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन हमारा? देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है कि एक शब्द आया है जून, क्या लिख के आया भैया बताओ? जून शब्द लिख के आया है, और जून का कोड इसने क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। जून का कोड है 5 5, और यहां पे कितना है 3, और यहां पे कितना है 1। तो हमसे कहा कि क्या है कि भैया जुलाई का कोड क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सर जुलाई का कोड क्या होगा, सर जुलाई का कोड क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब इसने क्वेश्चन लिखा कि जून है 5531, तो जुलाई का कोड क्या होगा, ये आप लोग के सामने क्वेश्चन आ गया है। आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब बच्चा निकलेगा तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो कैसे करेगा, तो याद रखना कि जब भी आपके पेपर में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए और इधर आपका अल्फाबेट वर्ड दिया हो और इधर अंक में कोड दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हमेशा प्लेस वैल्यू से सॉल्व होगा। कैसे होगा? प्लेस वैल्यू से। जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ गया है कि वो हमेशा प्लेस वैल्यू से होगा, तो अब ध्यान से देखो कि हमेशा जब प्लेस वैल्यू से होगा प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखो कि हमने कहा कि जे का प्लेस वैल्यू कितना है 10, यू का प्लेस वैल्यू कितना है 21 याद है, एन का कितना है 14 और ई का कितना है 5। लेकिन आपने देखा कि प्लेस वैल्यू का कोई मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आप प्लेस वैल्यू में कुछ ना कुछ 3 5 करके इसको लाने की कोशिश करो। यही है कोडिंग डिकोडिंग, कोड कैसे किया गया है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहां पे मैंने क्या किया, ये 5 है तो 5 रहने दिया, और 4 और 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा बच्चा, 5 हो जाएगा। यहां देखो 2 और 1 जोड़ दिया तो यहां क्या हो गया, 3 हो गया। और यहां देखो 0 और 1 आपस में जोड़ा तो क्या आया बताइए, 1 आया। यानी क्या बताइए कि इस तरह से कोड करना सेट हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो अब हम जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई जे का मतलब 10 है, यू का मतलब 21 है, और एल का मतलब क्या है बच्चा बताओ 12 है, और वाई का मतलब क्या है 25 है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो इसको कैसे सेट किया जाएगा। इसको सेट करने के लिए देखो इनको आपस में जोड़ोगे तो 5 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 7 हो जाएगा, और 2 और 1 आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 और 1 आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 0 और 1 आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। ये सब आपस में क्या हुए हैं, प्लस हुए हैं। क्या बताइए इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7331। क्या इतनी बात क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा, 7331। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? बात क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग सॉल्व करके आंसर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। इसी क्वेश्चन को दोबारा ले लो, इसमें लिखा था जुलाई। अब की बार कोड देखो इसमें क्या दिया है। अगर जुलाई इसने लिखा है तो ध्यान से देखेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ, अच्छा जुलाई नहीं पहले जून, पहले क्या लिखा था इसने, पहले क्या लिखा था बच्चा, ध्यान से देखेंगे। चलो पहले इसने क्या लिखा था, जून। क्या लिखा था, जून। क्या लिखा था, जून। अब देखो ध्यान से, यहां लिखा था 4। देखिए इसका कोड क्या लिखा था, इसने कोड यहां पर क्या लिखा है 4। अरे यार थोड़ा सा नीचे लिखो। यहां देखो क्वेश्चन ये था कि ये था जून था, क्या था बताइए, क्वेश्चन जून था। अब इसने कोड यहां पर क्या लिखा है, ये इसका कोड था 4, यहां भी था 4 6, और यहां क्या था 8 था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए जुलाई का कोड क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन बन के दे दिया। अब बताइए आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जरा सॉल्व करके दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी आप लोग सॉल्व करें कि जून का कोड 4468 कहां से आया है। तो जब आपको वो आ जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जुलाई का कोड सॉल्व कर लेना है। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करके दीजिए बच्चों। इंतजार 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 करेंगे, जल्दी आंसर आना चाहिए सबका, फटाफट आंसर दीजिए, टाइम आ गया सबका। चलो भैया सॉल्व का बताएं, चलो सोल्यूशन बताना शुरू करें। ध्यान से देखो मैंने बता दिया सॉल्व कैसे करेंगे। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी आपको इधर अल्फाबेट दे और इधर क्या दे, अंक दे तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा प्लेस वैल्यू से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा प्लेस वैल्यू लिखोगे, जे का प्लेस वैल्यू कितना होगा 10 होगा। और देखो ध्यान से
जे का 10 हो गया, यू का कितना हो जाएगा 21, एन का कितना हो जाएगा 14 और ई का कितना हो जाएगा 5। अब देखो कि हम इसको 3 5 करने के बाद भी ये आपका नहीं बन पाएगा। 5 में क्या जोड़े, 5 तो बन ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अब हमारे दिमाग में आ जाएगा सर इसे उल्टा भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा वी, और एन का उल्टा क्या हो जाएगा एम, यू का उल्टा क्या हो जाएगा एफ, और जे का उल्टा क्या हो जाएगा क्यू। अब सबका प्लेस वैल्यू लिखो उल्टा वाले का। देखो उल्टा वाले का जब हम लोग प्लेस वैल्यू लिखने जाएंगे तो यहां देखो वी का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, एम का कितना हो जाएगा 13, एन का कितना हो जाएगा 6, और क्यू का कितना हो जाएगा बताओ भैया, क्यू का होगा 17 होगा। तो चलो इनको आपस में जोड़ो, दो दो कितना हो जाएगा 4, इनको आपस में जोड़िए 3 और 1 4, इनको देखो जोड़ने की जरूरत नहीं है 6, और 7 और 1 आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 8। देखो इस तरह का इसने बनाया है, बहुत अच्छा लेवल बना रखा है, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप भी कर पाएंगे। क्लियर है ना। चलो भाई अब देखो इसी तरह इसमें उल्टा, y का उल्टा कितना हो जाएगा b, l का उल्टा कितना होता है o, u का उल्टा होता है f, j का उल्टा होता है q। तो ध्यान से देखेंगे, b का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा b का 2, m का o का 15, f का 6, q का कितना हो जाएगा 17। तो यहां देखो 2 को 2 ही छोड़ देंगे, और 5 और 1 आपस में जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, और 6 का तो 6 रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 6 और 1 आपका 7 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 8। ये आपका आंसर आ जाएगा 2668। क्या इतनी बात क्लियर है? 2668, क्या इतनी बात क्लियर है सबको? ये आपका आंसर हो जाएगा 2668। क्लियर है ना। क्वेश्चन 2 क्लियर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। सब के सब गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन करने से आपका दिमाग बढ़ जाएगा, और हो सकता है एक पेपर में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ना। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हमारे पास 3 जो आया है, देखो कैसा होगा। 3 में इसने क्या लिखा था कि एक वर्ड आया था जिसका नाम था होटल। क्या लिखा था? होटल। होटल को इसने लिखा था 60। तो एक वर्ड आया है लैम्प। लैम्प को ये क्या लिखेगा? ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 आ गया है। चलिए जल्दी आंसर दीजिए। होटल को इसने 60 लिखा है, तो लैम्प को क्या लिखेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी बताएंगे। होटल को इसने 60 लिख दिया, तो लैम्प को क्या लिखेगा? ये क्वेश्चन आपको बताना है। चलो भैया, होटल को 60 तो लैम्प को क्या लिखेगा? जल्दी बताइए। होटल को 60 लिखा है तो लैम्प को क्या लिखेगा? तो आप में इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने बताया था कि जब भी आपको अल्फाबेट वाले वर्ड दें और आगे आपका प्लेस वैल्यू नंबर दे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे साधारण तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। h की वैल्यू 8, o की वैल्यू कितना हो जाएगी 15, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, e की वैल्यू हो जाएगी 5, l की वैल्यू हो जाएगी 12। इनको जब आपस में हम लोग ऐड कर देंगे भैया तो कितना हो जाएगा 60। इसी तरह L की वैल्यू 12 हो जाएगी, A की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी, और कितना हो जाएगी 2। तो यहां देखो 13 दूना 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों बताओ? 28 इसका आंसर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? शॉर्ट स्क्रीन लो। क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। आइए चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। आपका क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए बच्चा तो ध्यान से देखोगा। क्वेश्चन नंबर 4 यही फिर इसी क्वेश्चन से है। होटल का इसने दिया है, होटल का इन्होंने 12 दे दिया है, तो कहा कि लैम्प क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन, ये सब आयोग में पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखना। ये सारे के सारे पेपर में पूछे जा चुके हैं, आयोग में पूछे जा चुके हैं जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। क्लियर है ना। इस बात का ध्यान रहे। चलिए इसको सॉल्व करके आंसर दीजिए। सेम क्वेश्चन, लेकिन परिवर्तन कुछ हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग का नाम ही है परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजिंग आया है, तो आप उसके हिसाब से आंसर दीजिए। चलिए जल्दी करिए भैया, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलो अब देखो इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। अब देखो यहां पर h की वैल्यू कितनी है 8, o की वैल्यू कितना है बताओ 15, और t की वैल्यू कितना है 20, e की वैल्यू कितना है 5, और l की वैल्यू कितना है 12। जब इनको सब आपस में हमने ऐड कर दिया था, तुम्हारी वैल्यू कितनी आई थी 60, लेकिन यहां कितना लिखा है बच्चा 12। 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 में 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 5 आएगा कैसे? यही 5 कितने ओवरऑल वर्ड हैं 5। तो आप यहाँ पे 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा बच्चा बताओ? 12 निकल के आएगा, जो आपका ये वैल्यू दिया है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? इसी तरीके से हमारे पास लैम्प है, L की वैल्यू 12 है, A की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू 13 है, और B की वैल्यू कितना है? सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28। सबको जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चा? 28 आ गई। अब 28 आ गया तो इसमें आप क्या करोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 4 सते कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 4 सते क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यही आपका फाइनल क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। क्लियर है ना। तो हम
आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश पेट एग्जामिनेशन वाले बच्चे बिल्कुल तत्पर और तैयार हो जाएं और श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके इसे शेयर करिए, प्रचार करिए ज्यादा से ज्यादा। और इस पर मैं सारा का सारा क्लास प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं और आपका इसी तरह से लगातार क्लास चलता रहेगा। आज ये पहली क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, और ये आपका आगे इसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास, फिर आपका जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक पूरा मैं कंप्लीट करूंगा। इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, विश्वास करिए और आप बढ़िया तैयारी करिए। तो इसी के साथ एक बार फिर से कहूंगा कि प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।